नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे चक्र के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी प्लेट तक दाल चावल सब्जी पहुंचाने में एक बड़ा योगदान देता है। नाम है नाइट्रोजन चक्र, यानी नाइट्रोजन की साइकिल। ऐसी साइकिल जो हमारे आपके आसपास चलती रहती है नेचर से मिलते हुए, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये कोई मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, ना ही कोई किताबी ज्ञान दूंगा। मैं आपको सिंपल भाषा में एक कहानी के रूप में इसको समझाऊंगा जो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आएगी। तो सोचिए दोस्तों कि एक किसान है, खेत में गेहूं उगा रहा है। उसे पौधों को हरा भरा रखने के लिए, यानी कि अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, फसल जो लगी हुई है उसको अच्छा बनाने के लिए उसको खाद की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? क्या चाहिए होगा उसको? पानी, धूप और एक छुपा हुआ हीरो उसमें लगता है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक खाद है जो पौधों के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितना इंसान के लिए खाना ज़रूरी होता है। तो ये नाइट्रोजन ज़मीन में मिलता है, पर सबसे पहले कहाँ से आया ये? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे कि कैसे आती है नाइट्रोजन हमारी ज़मीन पर। हालांकि मिली होती है, लेकिन हमारे वायुमंडल में भी नाइट्रोजन होती है। तो आपने सुना होगा कि हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी जो थोड़ा बहुत होता है वो हमारी सारी गैसेस होती हैं जो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हार्मफुल होती हैं। तो जब बिजली बारिश के दिनों में गिरती है, वही बिजली जो आप बरसात में देखते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो हवा में होता है ज़मीन से उतर आता है। कहाँ पर? धरती पर। ये जो नाइट्रोजन हवा से ज़मीन में उतर आता है, इसे कहते हैं फिक्सेशन। ये एक प्रोसेस होती है, और इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करता है। वो छोटा सा जीव है बैक्टीरिया। जैसे कि हमारे पेट में बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही ज़मीन में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो नाइट्रोजन को पौधों के लिए खाद बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। पौधे ने तो बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन ले लिया, ताकत मिल गई, पत्ती उसकी हरी हो जाएगी, अनाज बन जाएगा उसके अंदर, और वही अनाज कौन खाएगा? हम सब लोग। इसका मतलब है आपकी रोटी, दाल, सब्जी, सब जगह, हर कहीं, हर खाने में नाइट्रोजन चक्र का योगदान है। अब जब इंसान या जानवर खाते हैं, चारा जानवर खाएगा, इंसान क्या खाएगा? अनाज खाएगा, तो उससे वेस्ट भी निकलेगा। मतलब जो सुबह शाम आप लोग निकालने जाते हैं, गोबर, पेशाब और मल, इनमें भी नाइट्रोजन होता है। वो फिर ज़मीन में जाता है। भाई जब आप जाएंगे तो ज़मीन में जाएगा, फिर उसको क्या करता है? बैक्टीरिया दोबारा खाद बना देता है और उसको पौधे को दे देता है। यानी एक चक्र है। यहीं पे समझिएगा हमारा और नेचर के साथ में कनेक्शन। एक चक्र चल रहा है हवा से ज़मीन के बीच में, हवा से बिजली की वजह से नाइट्रोजन ज़मीन पर आई। दूसरा चक्र है ज़मीन से पौधे के लिए, यानी कि बैक्टीरिया हमारा क्या करता है? पौधे को देता है। पौधे से जानवर और इंसानों के लिए, यानी कि जब पौधे में नाइट्रोजन जाएगी तो हरा भरा होगा, फिर वो हमारे अनाज बनाएगा और उस अनाज को हम लोग खाएंगे, फिर दोबारा ज़मीन में हम लोग फिर से दे देंगे। यही है नाइट्रोजन चक्र। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाद डालते हैं या फिर पोल्यूशन फैलाते हैं तो ये चक्र बिगड़ जाता है। ज़मीन बेकार हो जाती है, पानी खराब हो जाता है, और हमें बीमारियां भी होने लगती हैं। जैसा कि आजकल देखा होगा आपने, पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें समझना होगा नाइट्रोजन का सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है नेचर के अंदर, जो हमारे लिए भी ज़रूरी है और नेचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लोग रोटी चावल का निवाला अपने मुंह में खाने वाले हों, एक बार सोचिए इसके पीछे हवा, ज़मीन, बिजली, बैक्टीरिया सब ने मिलकर काम किया है, तब जाके एक नाइट्रोजन चक्र पूरा हुआ, फिर आपके पास ये रोटी आई है। और हम सब का काम है इस चक्र को तोड़ने नहीं देना है, जोड़े रखना है। तो कैसी लगी ये नाइट्रोजन चक्र की जानकारी? आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये पता था तब भी कमेंट करिएगा, और देखिएगा हमारे और भी वीडियोस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। आपको ज़मीन से जुड़ी जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।